Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here and welcome to CS Executive. जी हाँ, CSET का आज रिजल्ट्स आया and fantastic results have been noticed specifically for my students and I have heard that results were very good. So congratulations to all the CSET students who are now one level up and I welcome you all to CS Executive. Now CS Executive is a different ball game altogether. CSET में क्या था? नहीं पढ़ा तुक्का लगा लिया, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ करके चले गए, हो गया. बट सीएस एग्जीक्यूटिव इज अ डिफरेंट बॉल गेम. ओके, और मैं आपको सबसे पहले पूरा गाइड करना चाहूंगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं. आपको रजिस्ट्रेशन कब तक करवा लेना है, आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, आप एक ग्रुप दे सकेंगे कि दोनों मॉड्यूल दे सकेंगे, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे. And apart from the eligibility, whether you should appear for both the modules or single module and in which term you should appear, all about tuitions, everything will be discussed in this video. So do watch the video till very last. Okay. Yes. So as you might be aware or you may not be aware, let me tell you that there are two modules in the CS Executive. दो मॉड्यूल रहेंगे मेरे बच्चों CS Executive में. मॉड्यूल 1 जिसके अंदर 4 पेपर हैं. पहला पेपर को हम लोग बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ यानी JIGL. आज संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है और JIGL का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है. मतलब ये पेपर में समझ लो 10 to 20 मार्क्स का वेटेज रखता है. तो जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ में आपको सिखाया जाता है व्हाट इज लॉ, व्हाई डू वी स्टडी लॉ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर योर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज IT एक्ट. Okay, so these are the how to interpret the law. Fantastic subject it is. मतलब कितना टेस्टी है मैं आपको बयान नहीं कर सकता. ठीक है, जब वो आप क्लासेस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जबरदस्त है. ठीक है, तो JGL इसको हम लोग 2 मैथ से कवर करते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है पेपर 2 कंपनी लॉ. जस्ट लाइक the heart is to your body, in the same manner the company law is the heart of the entire CS course. मतलब अगर आप कंपनी लॉ में कमांड नहीं हासिल किए ना दोस्त, तो आपका CS बनना जो है वो बेकार है. Because people look up to company secretaries for the corporate advisory. Companies hire you for giving them corporate advisory. So you will be the corporate advisor. So कंपनी लॉ जो है हम लोग ज्यादा नहीं, टोटल 4 मल्टी कलर्ड एग्जॉस्टिव मैथ से पढ़ते हैं. ठीक है, और ये सब मैं अपने बच्चों को जो है ना हार्ड कॉपीज देता हूं क्योंकि मोबाइल पर पढ़ाई नहीं होता. जैसे ET तो चलो मोबाइल पर पढ़ लिया हो गया, बट ये सब जो है ना प्रॉपर आपको हार्ड कॉपीज वगैरह जो है वो मिलते हैं. ठीक है, बिल्कुल कोरियर करवाए जाते हैं. फिर आता है आपका पेपर 3 विच इज कॉल्ड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर. ये जो है ना ये कंपनी लॉ का एक्सटेंडेड पेपर है, समझ लो. इसमें 60-70 मार्क्स का यू आर गोइंग टू गेट द पोर्शन ऑफ कंपनी लॉ. सो जो 4 मैट कंपनी लॉ के लिए हम बोल रहे थे ना, SBC का 2 मैट अलग है. ठीक है, बट फिर भी जो 4 मैट आप कंपनी लॉ का पढ़ेंगे ना, उससे समझ लो 60 मार्क्स जो है आप SBC का भी पेपर लिखेंगे. ओके, JIGL में अप्रोक्स हम लोग का 35 क्लासेस के आसपास रहेगा. कंपनी लॉ में अप्रोक्स 100 क्लासेस के आसपास रहता है एंड SBC में भी लगभग उतना ही क्लासेस रहता है. कंपनी लॉ के साथ पंच करके अगर बात करें तो कंपनी लॉ एंड SBC मिला करके 130-140 क्लासेस का रहेगा. So these are the 3 subjects in module 1. फोर्थ पेपर आपका आता है, अच्छा पेपर 3 में जैसे मैंने आपको बताया सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर कंपनी लॉ का एक्सटेंडेड पेपर है. इसके अलावा इस पेपर में क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो न्यूज में छाया रहता है IBC. ठीक है, LLP भी है इसमें. ओके, इसके अलावा SBC में और भी बहुत बढ़िया चैप्टर्स है जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा. पेपर 4 टैक्स लॉ, नाम से पता चल रही है टैक्सेशन का पेपर है. फिलहाल हमारे MEPL इंस्टीट्यूट में हम लोग टैक्स का पेपर जो है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं. रिमेनिंग सारा पेपर हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट द टैक्स वन. बट चिंता मत करो, ये जो 700 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 7 पेपर जो प्रोवाइड किया जाएगा, यही आपका जो है ना पूरा रैंक वगैरह लाने में जो है बहुत मदद करेगा. और हम लोग तत्पर रहते हैं कि भाई आपको हम लोग को जो है ना CS बना करके छोड़ना है. हम लोग आपको CS बना करके जो है वो छोड़ेंगे, चिंता मत करिए. आपको जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहिएगा. कैसे क्लासेस देखना है, जब हम लोग आपको लेटेस्ट वाला अपना क्लासेस देंगे, ठीक है, फुल्ली अमेंडेड,
तो आपको 3-3 क्लास पर डे जो है वो कम से कम देखना चाहिए। वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे, बट एक बार पहले मेरे को रिविजिट करने दो ये सारा। मॉड्यूल 2 में अब अपने आ रहे हैं, तो मॉड्यूल 1 का 4 पेपर समझ में आ गया आप लोगों को। मॉड्यूल 2 में अब अपने आ रहे हैं मॉड्यूल 2। अच्छा, एक चीज और मुबारक हो, खुशखबरी, मॉड्यूल 1 का जो टैक्स का पेपर है वो आपका एमसीक्यू पेपर है। और सर पहला 3 पेपर पूरा लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर है भाई। हाँ, और फोर्थ पेपर जो है टैक्स का वो एमसीक्यू पेपर है। तो सर ये घर से ही दे देंगे जैसे ईटी हमने दिया? नहीं भाई, भले ही एमसीक्यू पेपर है, यू विल हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ऑल द पेपर्स आर कंडक्टेड एट एग्जामिनेशन सेंटर एंड दे आर अवे फ्रॉम योर होम, अनलाइक सीएसईटी। Now coming to module 2, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये भी कंपनी लॉ ड्रिवन है। इसमें आपको पूरा का पूरा कंपनी लॉ अप्लाई करके कंपनी का अकाउंटिंग जो है वो करना रहता है। ठीक है, फैंटास्टिक पेपर है। और इसमें नॉर्मल जर्नल लेजर नहीं है, सारा का सारा अकाउंटिंग कंपनी लॉ और कंपनी को दिमाग में रख करके होता है। फिर आता है आपका एसएलसीएम, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, जिसमें सेबी का पूरा ज्ञान, सेबी का सारा रेगुलेशन आप लोग को पढ़ने मिलता है। इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट का पेपर है ये। फिर आता है आपका सबसे आई वुड से इजी बट लेंथी पेपर, विच इज इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें आप इकोनॉमी से रिलेटेड लॉ, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया, बिजनेस एंड कॉमर्स से रिलेटेड लॉ जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। सर वही जो पढ़ रखे हैं? हाँ वही, और थोड़ा एक्सटेंडेड पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर्स है आपको ईबीसीएल में मिलेंगे। फिर आता है आपका फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आपको सिखाएगा कि धंधा कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजीज वगैरह कैसे बनाया जाए, फाइनेंस कैसे संभाला जाए। ओके, अब तो ये पूरा का पूरा आपका जो है मॉड्यूल 1 का 4 पेपर कौन कौन से भाई? एक तो जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेपर दिमाग में रखना, एक तो कंपनी लॉ बादशाह, फिर आता है एसबीसी कंपनी लॉ का एक्सटेंडेड पोर्शन, और फिर आता है टैक्स। मॉड्यूल 2 का 4 पेपर कौन सा भाई? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एसएलसीएम सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट जो कि स्टॉक मार्केट का पेपर है, फिर ईबीसीएल जो कि इकोनॉमी बिजनेस कमर्शियल लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, ये सब से रिलेटेड है, फेमा। फिर आता है आपका धंधा कैसे किया जाए, एफएमएसएम सिखाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं भाई और एक खुशखबरी, पेपर 5 एंड पेपर 8, पेपर 5 एंड पेपर 8 भी आपका एमसीक्यू पेपर्स है। तो 8 पेपर के अंदर आपको 3 एमसीक्यू पेपर मिल जा रहे हैं। कौन कौन सा 3 एमसीक्यू पेपर? वन वाज टैक्स, वन वाज कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द अदर वन वाज एफएम एंड एसएम। ये तीनों के तीनों पेपर आपको जो है ना 100% एमसीक्यूज है। ठीक है, तो रिमेनिंग 5 ही आपको खाली लिखना है, सब्जेक्टिव है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट में सिलेबस ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। अब मैं आपको बताऊं कि व्हेन आर यू एलिजिबल टू गिव योर एग्जाम्स? इफ यू फिल अप द फॉर्म टिल 30 नवंबर, अगर आप 30 नवंबर तक फॉर्म भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं एग्जीक्यूटिव का, तो आप दोनों मॉड्यूल के लिए एलिजिबल है जून 21 में, जून 2021 में आप दोनों के दोनों मॉड्यूल जो है वो एलिजिबल है, दे सकते हैं अगर आपने 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो मेरा बात मानो, 30 नवंबर तक तो रजिस्ट्रेशन करवा ही लो। अब 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाने से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप चाहो तो एक मॉड्यूल दे सकते हो जून में, जून 21 में, या दोनों मॉड्यूल अगर देना चाहो दोनों मॉड्यूल भी दे सकते हो जून 21 में, या दोनों मॉड्यूल में से एक भी नहीं देना चाहो तो सीधा दिसंबर 2021 में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट यू विल बी कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन। नाउ सर क्या करें आप बताइए ना? सर जून 21 में शुड वी अपीयर फॉर बोथ द मॉड्यूल और सिंगल मॉड्यूल, और शुड वी डायरेक्टली अपीयर इन दिसंबर 21? देखो, अगर मैं आपकी जगह होता, इसका आंसर डिफर करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना अपना बहुत समझता हूं, तो मैं तो भाई दोनों मॉड्यूल के लिए जो है ना, दोनों मॉड्यूल के लिए जान लगा देता। मेरे अंदर है ये कि मैं हार्डवर्क कर सकता हूं, तो मैं दोनों मॉड्यूल के लिए जान लगा देता और मैं जून 21 में ही अपीयर कर लेता। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप समझो चीज को, इतना अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो तो ही आप ये गैम्बल लेना। मैं आपको बता देता हूं, ऐसे लोग, ठीक है, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा था, तो ऐसे लोग जो है 4 से 5% ही रहेंगे, 4 to 5%, ऑन हायर साइड 10%। तो 10% स्टूडेंट्स ही इतना दमखम रखेंगे जो इतना हार्डवर्क करने के लिए रेडी है। हार्डवर्क मतलब ऐसे पागलों की तरह 15-15, 16-16 घंटा नहीं, हार्डवर्क मतलब डिसिप्लिन्ड वर्क, डिसिप्लिन्ड वर्क, विच मीन्स आप 3 वीडियोस देख लेंगे पर डे, विच मीन्स आप वीडियोस को मिला करके, जो 3 वीडियो आप देख रहे हैं लगभग समझ लो 6 आवर्स लगा, और फिर 4 घंटा आप खुद का भी सेल्फ स्टडी कर लिए, मतलब 8 से 10 घंटा, 8 आवर्स टू 10 आवर्स। अगर आप रेडी है 8 आवर्स टू 10 आवर्स देने के लिए, देन यू कैन अपीयर इन जून 21 बोथ द मॉड्यूल्स। अदरवाइज
अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई हमको रैंक वगैरह नहीं लाना है, ऑल इंडिया रैंक तो हमको बिल्कुल ही नहीं लाना है, ना ही हमको ऑल इंडिया रैंक के लिए ट्राई करना है, ना ही हमको ऑल इंडिया रैंक के लिए सोचना है, देन यू कैन डू वन थिंग, आप जून 21 में एक मॉड्यूल दे दो और दिसंबर 21 में दूसरा मॉड्यूल दे दो, लेकिन फिर उसमें रैंक नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल देने से अलग अलग टर्म में रैंक नहीं आती है। तो अगर आपका रैंक का कोई एस्पिरेशन नहीं है तो आप जून 21 में एक मॉड्यूल दो, दिसंबर 21 में दूसरा मॉड्यूल दो। रैंक का एस्पिरेशन है और आप हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी हैं, तो आप जून 21 में दोनों मॉड्यूल का कोशिश करो, और लास्ट में अगर नहीं हुआ तो अप्रैल मई तक आपको अपना प्रिपरेशन पता चल ही जाएगा, फिर उस हिसाब से आप दिसंबर 21 में वो दोनों मॉड्यूल को शिफ्ट कर सकते हो। और अगर रैंक लाने का इच्छा है लेकिन इतना हार्ड वर्क नहीं होगा, तो फिर शुरू से ही डे वन से आज से ही तैयारी दिसंबर 21 का करो दोनों मॉड्यूल का। आई अगेन रिपीट व्हाट आई एम सेइंग। आप मेरे से पूछ रहे ना सर जून 21 में दो मॉड्यूल देखे, एक मॉड्यूल देखी, दोनों हम लोग दिसंबर 21 में देखे। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं जून 21 में, बिकॉज मेरे लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत है, मैं 8 से 10 घंटा रोज पढ़ता और जून 21 में दोनों मॉड्यूल निकाल लेता रैंक के साथ। बट चीज समझो, ऐसे कितने लोग होंगे, हो सकता है 10% भी ना हो। अगर आप में वो जज्बा है तो करिए। अगर आपको रैंक लाने का कोई एस्पिरेशन नहीं है तब तो पक्का से जून 21 में फर्स्ट मॉड्यूल दीजिए और दिसंबर 21 में सेकंड मॉड्यूल। रैंक लाना है सर, लेकिन इतना 8 से 10 घंटा रोज हम लोग से पढ़ाई नहीं होगा, देन इन दैट केस आप शुरू से ही प्रिपेयर करिए दिसंबर 21 के लिए बोथ द मॉड्यूल्स। क्लियर कट मैंने आपको डिसीजन जो दे दिया। आप बस खाली आइए, कोर्स ज्वाइन करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए हम लोग के साथ, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पर्सनल गारंटी है कि आप जो है ना मेरे से कोर्स लेने के बाद जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। आपको हर लेवल का जो है ना वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सर्विस मिलेगा, हर लेवल का आपको सहूलियत मिलेगा कि आप जो है फटाफट जो है पढ़ लिख करके अच्छा से रैंक लेकर के और अच्छा से पास होकर के दिखाओ। अब मैं आपको बताऊं, ये बता दिया मैंने ट्यूशंस वगैरह का, मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग सारा सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट टैक्स, एंड we'll keep holding your finger till the very last date of exam and will make sure that you pass through this exam. सर क्वेरीज कैसे पूछेंगे? हम लोग का एक मेल आईडी है, आप मेल करेंगे उस पर तुरंत तुरंत क्वेरी का रिप्लाई आ जाएगा। और फिर क्या होगा, हम लोग लाइव क्वेरी सेशन भी रखते हैं। लाइव क्वेरी सेशन मतलब स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्वेरी सेशन होता है। ये कब होता है? जनरली जब आपका फर्स्ट मंथ बीत जाता है, क्योंकि पहला महीना आप पढ़ेंगे नहीं तो क्वेरी कहां से पूछेंगे, पहला 1-2 महीना बीत जाता है, तब ये क्वेरी सेशन स्टार्ट होता है। और फिर ये वीकली क्वेरी सेशन जो है हम लोग लाइव क्वेरी सेशन करते हैं, जिसमें मैं आकर के आपका सॉरी क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करता हूँ, और जो एफएम के फैकल्टी है वो आकर के आपका क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना जो है पूरा प्लान बना लेना है। मैंने क्लियर कट आपको स्ट्रेटजीज और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आपको बता दिया है। नाउ आप 3 में से कौन सा कैटेगरी में वो आप डिसाइड करिए कि आपको दोनों ग्रुप देना है, मेहनत भी करना है 8 से 10 घंटा। आप मेहनत से नहीं डरते तब जून 21, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अप्रैल मंथ में, मई मंथ में आप डिसाइड कर सकते हैं कि चलो यार प्रिपरेशन ठीक नहीं लग रहा है, अभी एक ग्रुप दे दे या बाद में एक ग्रुप, या चलो दिसंबर 21 में दे देते हैं दोनों ग्रुप, वो भी चलेगा। शुरू से ही अगर आपको पता है कि आपका रैंक का कोई एस्पिरेशन नहीं है तो आप एक ग्रुप जून में दीजिए, एक ग्रुप दिसंबर में। शुरू से ही अगर आपको पता है कि आप रैंक लाना चाहते हैं लेकिन हार्डवर्क उतना नहीं होगा, तब आप दिसंबर 21 के लिए आज से ही दोनों ग्रुप का पढ़ाई करिए। ओके, इन ऑल दीज केसेस लेट मी टेल यू, अभी हम लोग के यहाँ पर जो है ना, अगर आप हमारे इंक्वायरी टीम को मेल करेंगे d2hclasses@mohsa.com में मेल कर देना। d2hclasses@mohsa.com में मेल कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, 6290935202, 6290948313। उन लोग आपको जो है डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह बता देगा। ठीक है, अलग अलग डिस्काउंट ऑफर्स है। फीस जो है ऐसा नहीं है कि मैं आपको 1000 रुपया या 1500 रुपया में कोर्स दे दूं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी कलर्ड एग्जॉस्टिव मैथ्स है, दुनिया भर का नंबर ऑफ क्लासेस है, दुनिया भर का बेस्ट वेंडर जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको फीस अगर प्रीमियम लगे भी, तो क्यों? क्योंकि क्वालिटी भी हम लोग का जो है ना वो प्रीमियम से भी प्रीमियम है। ठीक है, और फीस कोई हायर साइड पे नहीं है अगर डिस्काउंट को कंसिडर किया जाए। अप्रोक्स अगर आप 6 महीना का कोर्स लेंगे तो आपको अप्रोक्स 40% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। 9 मंथ्स में आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, और पूरा का पूरा दिसंबर 21 यानी 13 महीना का अगर आप कोर्स लेंगे उसमें भी आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे भी बुक कर सकते हैं, हमारे को मेल भी कर सकते हैं d2hclasses@mosa.com, और फोन भी कर सकते हैं कोर्स बुक करने के लिए। तो फटाफट करवा लीजिए बिफोर द डिस्काउंट ऑफर क्लोजेस।
एंड आई हैव मेड श्योर कि आपका सारा इश्यूज जो है मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिया, और लास्ट तक पक्का से आपने अगर वीडियो देखा होगा आपको अपना डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगा। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, बाय।